सोनर देखो, इसका फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये एक डिवाइस है, ये डिटरमाइन करता है कि सी बेड कितना डीप है, सी कितना डीप है, ये सब चीज़ डिटरमाइन करता है। कैसे करता है? एक शिप से अल्ट्रासाउंड सेंड किया जाता है। सपोज ये डिस्टेंस डी है, तो शिप से ये डिस्टेंस सेंड किया, अल्ट्रासाउंड का सिग्नल भेजा जा रहा है, जिसको बोलते हैं ट्रांसमीटर। अब यहाँ पर पत्थर आ गया, तो अल्ट्रासाउंड रिफ्लेक्ट होकर ऊपर चला जाएगा वापस, तो ऊपर जाएगा तो डिटेक्टर में डिटेक्ट हो जाएगा। तो साउंड कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, एक बार डी डिस्टेंस आया और एक बार गया, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड हो जाएगा 2d। और सपोज टाइम लग रहा है t, तो डिस्टेंस बाय टाइम को हम लोग स्पीड बोल सकते हैं। अब पानी में साउंड का स्पीड तो ऑलरेडी पता है ना, तो साउंड स्पीड हम लोगों को पता चल जाएगा। टाइम तो हम देख ही ले रहे हैं कितने देर में आ रहा है, तो टाइम भी पता है, तो हम लिख सकते हैं 2d इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। वहां से हमको डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय साउंड मिल जाएगा। फिर हम इस 2 को हटा देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कोई भी चीज़ कितना डीप है। ये होता है सोनर का यूज़। जैसे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है 12.3 में कि शिप अल्ट्रासाउंड का सिग्नल भेजा और 3.42 सेकेंड्स के बाद वो डिटेक्ट हुआ। स्पीड का साउंड का स्पीड भी दे दिया सी वाटर में। तो शिप सी बेड से कितना दूर था, तो यहाँ पर स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड के बदले बैठाएंगे 1531 इक्वल्स टू डिस्टेंस और टाइम के बदले 3.42। तो डिस्टेंस क्या होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ गया मल्टीप्लाई होकर 5236 मीटर। लेकिन ये जो डिस्टेंस आया ना, ये किसके लिए आया? साउंड जाकर वापस आया, पूरा उतना डिस्टेंस था ना। टाइम किसके लिए था? साउंड पूरा जाकर वापस ऊपर पहुंच रहा है, उस चीज का टाइम था। और स्पीड भी साउंड का था। तो डिस्टेंस किस चीज का आया है कि यहां जाकर वापस कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो। तो एक्चुअली में शिप यहां पर है और सी बेड यहां पर है, तो वो डिस्टेंस कितना होगा? इस डिस्टेंस का आधा, क्योंकि ये तो जाने आने दोनों का डिस्टेंस हो गया ना। जैसे हम बोल रहे हैं कि हम स्कूल जा रहे हैं और आ रहे हैं, टोटल डिस्टेंस मेरा 4 किलोमीटर हो रहा है, तो इसका मतलब स्कूल कितना दूर है? 2 किलोमीटर है ना, तभी तो 2 किलोमीटर आना, 2 किलोमीटर जाना हो रहा है। तो वैसे ही साउंड इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, इसका मतलब साउंड आ रहा है और जा रहा है दोनों। तो शिप और ओशन बेड का कितना डिस्टेंस है? इसका हाफ होगा, तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस होगा 5236 बाई 2 मीटर। समझ आया? दीदी जरूरी है कि अगर नीचे जाएगा तो सीधा ही आएगा? हो सकता है टेढ़ा चला जाए फिर, और कैसे चला जाए? इसीलिए तो अल्ट्रासाउंड यूज करते हैं कि वो टेढ़ा नहीं जाता, इतना हाई फ्रीक्वेंसी है, वो रिफ्लेक्ट कर करके सीधे आ रहा है। ऊपर जरूरी है सीधा ही आएगा? हाँ। दीदी उसके बाद इसमें थोड़ा सा तो फर्क पड़ ही सकता है। बहुत थोड़ा, तो इसीलिए एक बार के एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे नहीं होता है, लेकिन बार तो हर टाइम ही तो होगा हाइपोटेन्यूज। बार बार एक्सपेरिमेंट करते हैं। वो मेरे फिगर में तुमको ऐसा लग रहा है, ऐसा है नहीं। और वो एक्सपेरिमेंट करते, स्ट्रेट नहीं आएगा, साउंड रिफ्लेक्ट ऐसे करता है ना, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और इंसिडेंस इक्वल होगा, इस तरह से रिफ्लेक्ट करेगा। तो इसीलिए बार बार एक्सपेरिमेंट करके एवरेज वैल्यू लिया जाता है। उसके बाद है कि बैट्स रात में सर्च कैसे करते हैं, हंट कैसे करते हैं? तो वो लोग मुंह से अल्ट्रासाउंड निकालते हैं, सामने जैसे देखो यहाँ एक फ्लाई है, उससे टकरा कर अल्ट्रासाउंड रिफ्लेक्ट कर रहा है, बैट्स के ईयर्स में जा रहा है। तो बैट को समझ आ रहा है जितना जल्दी आएगा उसका मतलब वो ऑब्जेक्ट उतना पास है, तभी साउंड टकरा कर आ गया। तो साउंड कितना जल्दी रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है, उससे बैट को समझ में आता है कि वो प्रे कितना पास है या कितना दूर है। और ये सब चीज से शेप का भी पता चलता है। ये डिस्कवर कैसे हुआ कि बैट ऐसे भेजता पता है? नहीं कि ऑब्जेक्ट सामने वाला बड़ा है कि छोटा है। तो ये होता है कि यहाँ देखो लिखा है द नेचर ऑफ रिफ्लेक्शन, साउंड किस तरह से रिफ्लेक्ट कर रहा है, उससे बैट को पता चलता है कि वो ऑब्स्टैकल या प्रे कैसा है। एवरेज में उसको पता चलता है बड़ा है छोटा है, उस तरह से।
इसीलिए ये लोग रात को हंट कर लेता है, क्योंकि इनको दिखता अच्छा नहीं, इनको हियरिंग पावर बहुत अच्छा है, एंड दे कैन प्रोड्यूस अल्ट्रासाउंड. लास्ट टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर. ह्यूमन ईयर का पूरा स्ट्रक्चर है. तो ह्यूमन ईयर में कितना पार्ट होता है? 3 पार्ट्स, आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर. ध्यान से सुन लेना, अपने अपने जोन में खो मत जाना. तो आउटर, मिडिल और इनर ईयर. आउटर ईयर बाहर वाला जो हम लोगों को दिखता है, उसका काम क्या होता है? जो भी बोल रहे हैं वो साउंड को कलेक्ट कर लेता है. तो आउटर ईयर कलेक्ट्स साउंड. आउटर ईयर को पीना भी बोलते हैं, PINNA. फिर ये एक पैसेज जैसा है, साउंड इसके अंदर जाएगा. तो और इसके एंड में होता है एक ऑडिटरी कैनल. इसको ऑडिटरी कैनल बोलते हैं. साउंड यहाँ से ऑडिटरी कैनल पे गया, उसके बाद यहाँ पर ईयर ड्रम होता है. जो भी साउंड वाइब्रेशन वगैरह कैप्चर हुआ वो अंदर जा रहा है. एकदम पतला सा एक लेयर होता है ईयर ड्रम, तो वो वाइब्रेट करने लगता है. हवा जा रहा है तो सामान हिलता है ना, तो वो ईयर ड्रम भी वाइब्रेट कर रहा है. लेकिन वाइब्रेशन बहुत कम है, सिर्फ उससे सुनाई नहीं देता है. तो कान के अंदर 3 छोटा छोटा बोन होता है, जिसको बोलते हैं हैमर, एनविल और स्टिरअप. ये 3 बोन क्या करता है? उसी वाइब्रेशन को और बढ़ा देता है. जैसे फोन में हम लोग एक ब्लूटूथ स्पीकर कनेक्ट कर रहे हैं कि वॉल्यूम को बढ़ा दे, ठीक वैसे ही ईयर ड्रम का वाइब्रेशन के कारण ईयर ड्रम का मूवमेंट के कारण जो वाइब्रेशन क्रिएट हुआ है उसको और बढ़ा देगा. तो स्टिरअप इज द स्मॉलेस्ट बोन इन आवर बॉडी, पता है ना ये तो. हाँ. तो मिडिल ईयर में क्या क्या हुआ? ईयर ड्रम था जो वाइब्रेट हुआ, और उस वाइब्रेशन के बाद वो वाइब्रेशन काफी बार एम्पलीफाई हो गया, बढ़ गया, विद द हेल्प ऑफ 3 बोन्स इन द मिडिल ईयर. अब इस एम्पलीफाइड सिग्नल को मिडिल ईयर आगे भेजता है. आगे किसके पास भेजेगा? इनर ईयर के पास. तो इनर ईयर में ये जो भी वेरिएशंस हुआ प्रेशर का, इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि ब्रेन सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का लैंग्वेज समझ रहा है. तो इनर ईयर का फंक्शन होता है, इट कन्वर्ट्स द फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशंस इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स. फिर वहां से ऑडिटरी नर्व निकलता है जो इस सिग्नल को ब्रेन तक लेकर जाता है. देन ब्रेन इंटरप्रेट्स दिस एज साउंड. सबसे पहले साउंड बाहर से कलेक्ट हुआ, फर्स्ट स्टेप वाइज बताएंगे. अभी फ्लो चार्ट तुम लोगों को बनाना भी है बिना देखे, तो ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुनो. फर्स्ट स्टेप होता है साउंड का कलेक्शन. ड्राइंग नहीं करने देंगे, फ्लो चार्ट बनाने देंगे. फर्स्ट स्टेप होता है साउंड का कलेक्शन. साउंड इज कलेक्टेड वाया आउटर ईयर. इट देन गोज इनसाइड द ईयर. After the auditory canal, there is an eardrum. Eardrum vibrates. Eardrum vibrate हो रहा है, वो vibration बहुत कम है, तो उसको बढ़ाना है, amplify करना है. That occurs with the help of 3 bones. So the 3 bones present in middle ear, hammer, anvil and stirrup, amplifies the vibration. This amplified vibration is sent to inner ear. अभी तक समझ आया? In inner ear, this signal is converted into electrical signal. ये वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देते हैं. This electrical signal then goes to brain via auditory nerve. ब्रेन तक सिग्नल पहुंच गया, देन ब्रेन उसको साउंड के जैसे समझेगा, फिर वापस भेजेगा. तब हम लोगों को समझ में आएगा कि ये क्या है. ये पता है यूस्टेचियन ट्यूब लिखा हुआ है, वो सब रहने दो. सो दिस इज ऑल अबाउट द functioning of structure of human ear and the functioning. Clear?